जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुबली एस्ट्रोपीडिया में। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि 1 मई से लेकर 7 मई तक ये जो सप्ताह रहेगा ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल दुबली एस्ट्रोपीडिया पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 14 मई से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो गुरु गोचर जो रहेगा उसका क्या प्रभाव रहेगा वृश्चिक राशि वालों के ऊपर, इसके लिए चैनल पर वीडियो आ चुकी है। आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल दुबली एस्ट्रोपीडिया पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए, तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो 3 तारीख और 4 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफ़ी भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें महालक्ष्मी योग की स्थिति बनेगी, जिसकी वजह से धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया समय कहा जा सकता है इस सप्ताह का। 3 मई और 4 मई ये जो 2 दिन रहेंगे ये भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। डिटेल से यदि हम बात करें इस पूरे सप्ताह के लिए, तो आपके लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा कुछ मिली जुली स्थिति बनाएगा, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो सूर्य जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम देखें जो छठा भाव है जहाँ पर मेष राशि जो है इसमें सूर्य की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मंगल जो है वो इस समय में नीच राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, यानी कि नीच भंग राजयोग। तो इसलिए ये जो पूरा समय रहेगा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रहों का जो ट्रांजिट है इस समय में वो धन लाभ की स्थितियाँ बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य संयम के साथ डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा डिसीज़न लेने के लिए। 1 तारीख और 2 तारीख में यदि कोई भी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, या फिर कहीं भी आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो 1 तारीख और 2 तारीख जो रहेगी ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला आपको समय रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए यदि कहें हम। लेकिन जो इस सप्ताह की यदि हम बात करें तो फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है ये सप्ताह। और यदि आपके कोई पेंडिंग वर्क्स हैं तो उनको आप कंप्लीट कीजिएगा इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि 14 मई से गुरु जब ट्रांजिट करेंगे तो स्थितियां थोड़ी सी चेंज भी रहेंगी, क्योंकि शनि भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, तो इन सब ग्रहों का प्रभाव रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन सब चीज़ों का। 1 तारीख और 2 तारीख में आपके लिए थोड़ा सा अधिक सावधानी रखनी होगी यदि आप फॉरेन वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चोट फैट से बचने की कोशिश कीजिएगा 1 मई और 2 मई। और आपके लिए इस समय में थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना होगा। कुछ स्ट्रेस हो सकता है, कुछ अकेलापन महसूस आप कर सकते हैं। यदि हम बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिएगा इस पूरे सप्ताह में। आपके लिए यदि मैं बात करूं जो विद्यार्थी वर्ग हैं, ये पूरा सप्ताह जो रहेगा थोड़ा सा अधिक ध्यान देना होगा विद्यार्थी वर्ग के लिए, क्योंकि ये पूरा सप्ताह बेस्ट टाइम माना जा सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा अधिक कंसंट्रेट कीजिएगा पढ़ाई पर। और यदि कुछ अकेलापन महसूस हो, कुछ अनजाना डर आपको लगे या फिर मानसिक तनाव की स्थितियां कुछ बने, तो आप अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। थोड़ा सा कुछ अपने मित्रों से बात वगैरह कर सकते हैं, बातचीत करें ताकि मन शांत हो सके, मानसिक तनाव से बच सके। क्योंकि विद्यार्थी वर्ग इस समय में अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये थोड़ी सी मिलीजुली स्थिति है, इस समय में उतार चढ़ाव रहेगा। मन अशांत रह सकता है या फिर कुछ आप अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान रह सकते हैं। प्रिपरेशंस वगैरह जो आप अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो कंसंट्रेट जरूर करते रहिएगा पढ़ाई पर। और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो अपने टीचर्स वगैरह से आप बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछने में, या कोई भी आपको विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी टॉपिक्स वगैरह हैं अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए, तो अपने टीचर्स की हेल्प जरूर लीजिएगा, और ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहे। क्योंकि बेस्ट टाइम इस सप्ताह को हम कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं लव लाइफ के लिए, तो लव लाइफ के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि
जैसे मैंने कहा है कि कुछ अहंकार वाला स्वभाव इस समय में रह सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं या फिर आप लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, अविवाहित हैं, तो भी थोड़ा सा गलतफहमी रह सकती है रिश्तों के बीच में, तो ध्यान रखिएगा। आपके अंदर कुछ अहंकार की भावना आ सकती है जिससे कि सामाजिक स्तर पर मान प्रतिष्ठा में कमी आप महसूस कर सकते हैं या फिर आपके लिए कोई परेशानी उत्पन्न हो, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। 3 और 4 तारीख जैसे मैंने कहा है कि लाभकारी स्थितियाँ बनी हुई हैं धन लाभ के लिए, लेकिन 1 तारीख 2 तारीख में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 6 तारीख और 7 तारीख में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। 3 और 4 तारीख ये काफ़ी बढ़िया समय कहा जा सकता है। इसके अलावा राहु जो है वो स्थिति देखें यदि हम राहु की, तो पंचम भाव में गोचर है। इसकी वजह से भी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों को इस समय में ध्यान रखना चाहिए। और कुछ नकारात्मकता आ सकती है, यानी कि आपके मन में कुछ नकारात्मक फीलिंग्स जैसे होती हैं या फिर कुछ उदासी महसूस करना या फिर अश्लील चीज़ें जैसे होती हैं, उन अश्लील विचार मन में आना, इस तरीके के विचार आप मतलब मन में आ सकते हैं। थोड़ा सा जो प्रभाव रहेगा, राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि इस तरीके की स्थितियां इस समय में बने। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा, अपने लिए समय निकालिएगा। कहीं पर भी तनाव की स्थिति आपको लग रही है, मानसिक तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो समय रहेगा इसमें जो आपको यदि कुछ बिजनेस वगैरह आप करते हैं तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आपको व्यापार में कौन से क्षेत्र में जाकर या कहाँ पर किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ अपने विस्तार के लिए यदि विस्तार करना चाहते हैं व्यापार वगैरह का या कारोबारी हैं, तो थोड़ा अधिक ध्यान दीजिएगा कि यदि आप कोई कारोबारी भी हैं तो किस तरीके से कारोबार में बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। तो ये जो समय रहेगा ये व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया समय कहा जा सकता है। थोड़ा सा प्लानिंग करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप जॉब में हैं, यदि नौकरी पेशा हैं, तो आप नौकरी चेंज करने के लिए रिस्क ना लें। इस समय में हो सकता है थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा है कि मन उदास रहे या किसी तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी नौकरी से या कुछ परेशानियां आपकी नौकरी में आ रही हैं, पेंडिंग वर्क्स जो हैं वो उनको कंप्लीट कीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय में। और कहीं पर भी चेंज करने की आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर तब नौकरी को या कोई बदलाव आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सप्ताह रहेगा इसमें आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए हो सकता है आप पहले से तैयार ना हो। तो वो कहीं ना कहीं कुछ कारण मानसिक तनाव का बन सकता है आपके लिए। यदि आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप व्यापारी वर्ग भी हैं तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का अधिक ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, यदि हम हेल्थ के लिए बात करें तो तनाव से बचते हुए आपके लिए देखा जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। बस मानसिक तनाव से बचने की कोशिश की।